All right guys, thank you so much for coming. Thank you so much for joining the webinar. आप मुझे पहले बता दें स्क्रीन और आवाज आपको ठीक आ रही है तो स्टार्ट करते हैं. All right, yeah. So everything is fine from my side. So शुरुआत करते हैं वेबिनार से. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड अदर मार्केट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कुछ क्यूरीज क्वेश्चंस और कोई स्क्रिप्ट अगर एनालाइज करनी है तो आप मुझसे जो मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे रेगुलर हम अपडेट करते हैं उसके बाद आप पूछ सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट. मुझे एक सेकंड दीजिए बस. आई विल बी कमिंग बैक. थैंक यू. यप सॉरी. ऑलराइट, सो निफ्टी से शुरुआत करते हैं. कर क्या रहा है निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे अगर देखें तो कुछ नहीं कर रहा है. छोटे छोटे करेक्शन बनाकर ऊपर जा रहा है. टारगेट्स की बात करें तो आई थिंक दिस इज व्हाट निफ्टी इज ट्राइंग टू टैग. और यहाँ पे देखो वीकनेस आना स्टार्ट हो गई है मार्केट में, राइट. सो अब बिगर और डीपर करेक्शन अगर बात करें तो डेफिनेटली टैगिंग के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में. विच मीन्स कि अगर छोटे छोटे करेक्शन दिखें, अगर ऐसे ऐसे करेक्शन आपको मार्केट आवर्स में मिलते हैं तो डेफिनेटली आप वापस से वो रैली ज्वाइन कर सकते हैं. या फिर यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैग दिखे, यू कैन एक्सपेक्ट दिस मार्केट टू टैग दिस द प्रीवियस हाई. जो ऑल टाइम हाई प्रीवियसली हमने बनाया था उसकी टैगिंग बेस्ड ऑन दिस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर काफी हद तक पॉसिबल है, राइट. अगर फोरकास्टिंग की बात करें लास्ट वीक, सो लेट मी चेक दैट. यस, दिस इज इट. सो ये लास्ट वीक का अपडेट है, 1st of November. दिस इज 7th टुडे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दिस टू कमिंग आउट of this structure by tagging it, right. So that's what we are expecting. That's what Nifty has been doing so far. Nothing has been changed. उसी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है. So एक बार वो टैगिंग हो जाए तो उसके बाद एक डीपर करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन वी सी वंस द मार्केट रीच दैट. ऑलराइट, सो डिप्स पर बाय करना, कंसोलिडेशन के कंसोलिडेशन पर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो लुक फॉर शॉर्ट टर्म अपसाइड एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऑलरेडी मूव जो था वो काफी एक्सटेंड हो चुका है, राइट. बाइंग का तो हम लोग साइन यहाँ पर दे रहे थे, यहाँ पर भी दे रहे थे, राइट. अब तो टॉप के काफी करीब आ गया. तो छोटे छोटे ट्रेड सेटअप अगर ढूंढना है इंट्राडे में तो ढूंढ सकते हैं. कल भी एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है. सो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली. अगर ट्रेंड पे फोकस करना है तो एक ये ट्रेंड है जिस पर आप सभी लोग फोकस कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव. बिकॉज एक बार अगर मार्केट इस ट्रेंड के इस तरफ आ जाता है तो स्ट्रक्चर वाइज उसे फिर से देखना होगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में एक नया पार्ट होता है लेग का, लाइक यू नो द इम्पल्स एज 1 2 3 4 5 एन ABC करेक्टिव स्ट्रक्चर. सो देखना पड़ेगा कि वो किस लेग से वो ट्रेंड लाइन को तोड़कर बाहर निकलता है. ऑलराइट, अंटिल और अनलेस जब तक मार्केट ट्रेंड के इस तरफ है, एक्सपेक्ट दिस मार्केट टू टेक दिस 12,103 व्हिच यू सी इन फ्रंट ऑफ यू. ऑलराइट, so that's Nifty from my side. अगर बैंक निफ्टी की बात करें, इट्स डूइंग द सेम थिंग. आई थिंक लास्ट वीक यहाँ पर जोन दिया हुआ था, अगर देखो तो शायद मार्केट वहां पर आ चुका है, राइट. दिस इज अ सप्लाई जोन और इट्स लाइक अ रेजिस्टेंस काइंड ऑफ. इसे ट्रीट कर सकते हो, बट इट डज नॉट मीन कि बस वो जोन में आ जाएगा और गिर जाएगा, राइट. सो लास्ट वीक अपना मार्केट था यहाँ कहीं, राइट, एंड यहाँ इतना चेंज आया है. फोरकास्टिंग की बात करें तो बैंक निफ्टी ये रही. सो दिस इज योर मार्केट समवेयर हियर एंड दिस वाज द मूव as played as forecasted. अब क्या करना है, डेफिनेटली यहाँ पर ये एक मेन ट्रेंड है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करो, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, या सो एक इस ट्रेंड पे भी आप ध्यान दे सकते हो. सो अगर निफ्टी में मान लो हाई टैग करना तो डेफिनेटली बहुत छोटे छोटे फ्लैग्स या छोटे छोटे करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा 5 मिनट्स 15 मिनट्स पर, एंड उसके साथ साथ ये ऊपर जाएगा. एक बार ये ऊपर चला जाए और खत्म हो जाए मूव, तो ये जो मूव है ये 272 टैग करेगा नहीं करेगा, ये डीप करेक्शन की वजह से क्वेश्चन मार्क के अंदर चला जाता है, राइट. सो आई मीन वी आर इन अ बुल मार्केट, सो डेफिनेटली वो 272 आज नहीं तो कल तो टैग कर देगा, बट उसके पहले एक बिगर करेक्टिव स्ट्रक्चर आ सकता है. सो ये करेक्टिव स्ट्रक्चर विल ट्रिगर द करेक्टिव स्ट्रक्चर इन निफ्टी ऑल्सो फॉर एनी रीजन. ऑलवेज रिमेंबर, आने वाले कुछ दिनों में जो भी गिरावट मार्केट में आने वाली है उसे करेक्टिव स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करना, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा फॉर द अपसाइड. ऑल यू नीड टू डू इज रीड दैट स्ट्रक्चर, ट्रेड वेरी शॉर्ट टर्म इन दैट पैटर्न, एंड वंस द पैटर्न इज फिनिश्ड, एक बार जब वो पैटर्न खत्म हो जाता है, सो नेक्स्ट इम्पल्स
ट्रेड करना मत भूल जाना। जनरली रिटेल ट्रेडर इम्पल्स छोड़ देते हैं और वो दे वेरी मच क्रेजी अबाउट ट्रेडिंग इन द करेक्टर स्ट्रक्चर। तो जब पूरी कैपिटल यहाँ खत्म हो जाती है तो इम्पल्स ट्रेड करने के लिए कुछ खास बचता नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखो। अ लिटिल बिट स्लाइटली अपसाइड इज डेफिनेटली पॉसिबल, बट बी वेरी केयरफुल। अभी का मार्केट स्विंग्स एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है। मैंने भी अभी कोई खास नई फ्रेश ट्रेड अपडेट नहीं करी है ट्रेडिंग रूम में। तो वेटिंग एंड वी आर ट्रेडिंग इंट्राडे इन द मीनवाइल। वंस मार्केट कम आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, वो होगी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो नेक्स्ट स्विंग को एग्जीक्यूट करेगी। ऑलराइट, सो अंटिल और अनलेस, जब तक मार्केट आपका इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में छोटे छोटे स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो, विच मीन्स यू शुड बी ट्रेडिंग ऑन 5 to 10 मिनट्स टाइम फ्रेम। गोल्ड की बात कर लेते हैं। काफी दिनों से मैंने अपडेट करा नहीं है, अब अगर आज वेबिनार लगाया है सो बता देता हूँ वहां पर क्या हो रहा है। लेट्स गो टू द हाई टाइम फ्रेम्स। सो यहाँ पे एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस इम्पल्स। देखो, ये जो कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है अभी के लिए, ये मेरे लिए इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, विच मीन्स मैं अभी भी इस मार्केट में एक अपसाइड पॉसिबल कर रहा हूं। बट कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं अपने आप में, जिन्हें ट्रेड करना इतना इजी नहीं होता है। विच मीन्स कि यहां पर जो छोटा ये डाउन साइड आएगा, द वे आई अंडरस्टैंड द मार्केट, द वे आई रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स, मुझे ये डाउन साइड इग्नोर करना पड़ेगा इवन इफ इट टैग दिस, क्योंकि वो उतना अच्छा प्रोबेबल नहीं है या फिर हमारे फेवर में नहीं है। हार्डली 20 to 30% चांस है कि सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड लेते हैं और मार्केट आपका अच्छा डाउन में चला जाएगा। वेरी रेयरली। व्हाट विल मोस्ट ऑफ द टाइम हैपेंस कि आप यहाँ पे सोचोगे कि करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और लेट मी सेल इट, यू सेल इट एंड इट गोज बैक अप। नॉट उतना नहीं जाएगा, वो ड्राइंग गलती से बन गया इतना, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो सिंस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन फॉर दिस इम्पल्स, आप इतना कर सकते हो। एज ऑफ नाउ ये जो आपको यहाँ पे मैं सपोर्ट दिखाता हूँ, वेट ऑन सेकेंड, लेट मी मेक दिस हियर। सो इसका ध्यान दो और ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे ध्यान दो। द मोमेंट यू ब्रेक दिस फॉर द राइट साइड, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखना, क्योंकि ये मूव मिस मत कर देना यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको बाय करते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर सेल करते हो फॉर एनी रीजन, यू नो द वेयर इज द नेक्स्ट सपोर्ट और वेयर इज नेक्स्ट बायर्स आर वेटिंग फॉर, जस्ट लाइक अस। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन पे ध्यान दो। सिल्वर एंड गोल्ड का सेम स्ट्रक्चर है, वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग ये अपसाइड। ऑलराइट, सिल्वर को देख लो। सिल्वर का स्ट्रक्चर डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी है, बट आई मीन दे आर द काइंड ऑफ सेम थिंग। बट यहाँ पर काफी अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, बट ट्रेंड लाइन यहाँ पर श्योर नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो नहीं बता सकता कि आप इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करो, बिकॉज दैट विल बी इनकरेक्ट द वे वी रीड द मार्केट, बट इस ट्रेंड लाइन पे जरूर फोकस कर सकते हो। सो यहाँ पर कोई भी अगर बाय साइन दिखता है, विच मीन्स लेट मी ड्रॉ अ डिमांड जोन फॉर यू। ये दिख रहा है, यहां सेल करके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट बायर बहुत करीब बैठे हुए हैं, यहाँ पर सारे बायर्स बैठे हुए हैं। वन ऑफ लाइक वेरी रेयर केस होगा कि अगर ऐसा कुछ मूव आ रहा है तो छोड़ो। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर दिख रहा है वो अलाउ नहीं करता, इट्स कुड बी अ ट्रैप और समथिंग लाइक दैट। सो ट्रीट दिस एज अ डिमांड जोन, और इसमें कुछ भी अगर आपको बाय साइन दिखता है, बाय दिस मार्केट। अगर यहाँ पे कोई भी बाय स्ट्रक्चर दिखता है, अगेन रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज वो आपकी काफी अच्छी ट्रेड बना सकता है। अपसाइड के लिए इतना बाकी है, पर डाउन साइड में अगर सेल कर भी दिया और एक अच्छा सेटअप दिखा, सपोज करो यही ब्रेकआउट कर देता फॉर द डाउन साइड, तो यू आर लॉक इन दिस पीरियड। ठीक है, सो डेफिनेटली क्या करना होगा, उसे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होगा। इफ यू नो दैट, इफ यू कैन डू दैट, वेल एंड गुड। ऑलराइट, बट बेस्ड ऑन दिस टाइम फ्रेम दैट कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड। ऑयल की बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल। सो इसमें एक अपसाइड फोरकास्ट किया गया था, आई थिंक इसकी फोरकास्टिंग मेरे पास अवेलेबल है। सो दिस इज द फोरकास्ट, अभी भी वही स्टिल इंटैक्ट है। कब बताया था? 4 अक्टूबर के आसपास बताया होगा, व्हिच मींस कि पूरा महीना हो गया। दिस इज द पैटर्न, मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ उसके बारे में, बट अगर ऑलरेडी इस बाय में हो तो इसको मैनेज करो। फ्रेश अगर बाय अगर एग्जीक्यूट नहीं किया, डेस्टिनी तो देखो ये है। अब करना कैसे है, हमें ये स्ट्रक्चर रीड कर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है एज अ फ्रेश ट्रेडर। जो लोग ऑलरेडी बाय में हैं, यू जस्ट नीड टू मैनेज योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसे इम्पल्स बनना पड़ेगा, और जिस हिसाब से ये अभी मुझे दिख रहा है, ये अभी क्वालिफाई नहीं करता है एज ए इम्पल्स। अगर नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर कुछ और डाटा आ जाएगा, आई रीड दैट
and then I'll declare that. So I think next week में ऑयल की जो अपसाइड की ट्रेड है वो कंफर्म हो जाएगी, एंड देन यू कैन स्टार्ट, एंड लाइक जो लोग ऑलरेडी बाय में हैं वो और ऐड कर सकते हैं अपनी ट्रेड में, और जो लोग नहीं हैं वो फ्रेश एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? जब तक नेक्स्ट अपडेट आता नहीं है तब तक इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करो। पॉसिबिलिटी है तो शायद ये 6 मिनट से आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस यहाँ से मिल जाए। So that will be crude oil, silver, gold, and Nifty and Bank Nifty from our side, guys. I think it took me hardly 15 or 16 minutes. So if you have any queries or questions, now you can actually type. I can look at that and we can discuss the next good trading opportunity in those scripts. निफ्टी का एनालिसिस कर दिया आपने, शायद लेट ज्वाइन करा है, हुआ तो रिकॉर्डिंग अपडेट करूंगा यूट्यूब पर, तो देख लेना। एक्सपेक्टिंग अ like high, new high very soon. Reliance में yes, true, Reliance एक और हाई पॉसिबल है, सेम थिंग जो अभी निफ्टी में करा है यहाँ पर। बेस्ड ऑन दिस आई थिंक ये अगर इस स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली वन मोर हाई। अगर ये ट्रेड करना है, इफ दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, डेफिनेटली आप ये ट्रेड कर सकते हैं। ये इस तरह की ट्रेड्स होंगे, राइट? सो ऐसा रहेगा कि आप ट्रेड में हो, आपने ब्रेकआउट लिया, या फिर लाइक किसी स्ट्रक्चर को रीड कर अगर बॉटम में उसको बाय किया है, तो जैसे ही आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना मिलता है या फिर जैसे आपको नेक्स्ट इम्पल्स मिलता है, आपने निकलना है, ऑलराइट? क्योंकि वो फिर कंसोलिडेशन में चले जाएंगे, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर कोई भी इम्पल्स आता है, बुक द प्रॉफिट, गेट आउट, क्योंकि किसी भी मोमेंट ये अपने आप में कंप्लीट करेक्टिव स्ट्रक्चर एक डीपर करेक्शन में जा सकता है। शुड वी कंफर्म इट राइट नाउ? जस्ट लेट मी चेक, डू वी सी एनी वीकनेस एज ऑफ नाउ? ना, अभी तो कोई साइन दिख नहीं रहा है, बट यस, ट्रेड इट फॉर द अपसाइड। Alright, another question. Hi sir, this is Nitin. Can I see the wave counts in current corrective structure in Bank Nifty? Is it forming triangle, flat, or anything else? Bank Nifty current structure. So the way we read this structure, could be flat, one down. यार बहुत इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, इसको कंप्लीट डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट ये अपने आप में कंप्लीट करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। This thing can be a B part or this thing can be a next impulse. क्या है वो, यहाँ पर जो 2-4 कैंडल बनेंगी उससे डिक्लेयर हो जाएगा। ऑलराइट, मैं डेली पर हूँ तो 2-3 दिन में या फिर नेक्स्ट वीक तक मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। तो एज ऑफ नाउ टेक दिस एज अ बी सेक्शन, क्योंकि यहाँ से एक डाउन साइड आ सकता है, बट यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटीज है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या पैटर्न्स बन सकते हैं। इफ यू सी अ ब्रेक ऑफ दिस एंड द सस्टेन, it becomes an impulse. If you see just like this and the corrective pattern, it becomes an impulse. All right, if you see a break of this structure and comes back, only then this thing can be treated as a flat corrective structure, nothing else. All right, so that's how you should be reading the structure. Can you read the wave counts on Nifty wave counts is like, guys, if you are reading this like this 1 2 3 4 5, then you are expecting a correction. Forget about it. Market does not work that way. And the wave count, you know something, that impulse should have 5 waves. Now you are trying to impose that theory on the market. आप उन्हें मार्केट को फोर्स नहीं करना है कि ये 5 है, यहाँ से 3 बनेगा। इट्स जस्ट वन पीस, इसको वन पीस की तरह रीड करोगे। रीड करना है, दिस इज हाउ आई वुड रेड इट इफ आई वांट टू रेड इट 1 2 and this is your 3 itself, which means you are having 1 2 3 4 5. alright, so ये अगर वेव काउंट रखनी है तो ये रख सकते हो, और उसके मेरे पास अपने रीजन है क्यों मैं उसको इस तरह से काउंट कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, या बट अगर आप इसको काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5, देन सॉरी, दैट्स नॉट द प्रॉपर वे टू डू इट। सेम रिलायंस स्ट्रक्चर, यस, रिलायंस एंड निफ्टी, एंड शायद मुझे एक और देखा था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। देयर आर वन मोर स्क्रिप्ट विच हैज सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, सिमिलर काइंड ऑफ रनिंग फ्लैट एंड देन द नेक्स्ट इम्पल्स। ऑलराइट, कभी आपको याद आए तो मुझे बताना। एशियन पेंट, अदानी ट्रांस, स्विंग व्यू। ऑलराइट, एशियन पेंट्स,
So if I do the swing, I do the swing on a 2 hour and 1 hour time frame. If this is the structure, definitely I would be looking for the sell side. So I might be interested taking these kind of moves. So definitely one down. So this is the preferred direction. If it goes directly up, this is not the place to execute a buy. All right. So शॉर्ट टर्म डाउन साइड डेफिनेटली अगर लकी रहे तो शायद वो डाउन साइड जो हम लोग यहाँ पर सेल अगर कोई सेटअप मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ तक आ जाएगा जस्ट इन केस, बट सब्जेक्टिव रहेगा. तो अभी के लिए इतना मूव प्रेफर करो, जस्ट लाइक दैट. तो इसको स्किप करो, इसको ट्रेड करो अगर एग्जीक्यूट होता है तो. नेक्स्ट अदानी ट्रांस, यही वाला पहला वाला. I'm not sure who asked that question, Mr. Narendra. Can you confirm that? Is it the correct chart? Yes. All right. So where are we on the daily structure? It's an all-time high. फिलहाल के लिए तो इस पैटर्न पे ध्यान दो. जिस हिसाब से ये दिख रहा है सेल साइड आप एग्जीक्यूट कर नहीं सकते हो और बाय साइड के लिए करेक्टिव पैटर्न है नहीं, पर इसको डिप पर आप बाय कर सकते हो. सो इफ इट कम्स डाउन लाइक दैट, आई वुड से कि इसको सेल करने की बजाय अगर आप बाय साइड पे प्रेफर करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बाय इस इम्पल्स का पार्ट बनेगा. अभी इम्पल्स अपने आप में कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है. सो करेक्शन कहाँ तक जाएगा वो श्योर नहीं है, राइट. अगर श्योर होता है कि करेक्शन यहाँ तक आएगा तो एक डाउन साइड ट्रेड किया जा सकता है, पर इस तरह के केसेस में मैंने देखें कि शैलो करेक्शन बना के भी अपसाइड दिया जा सकता है. सो ये जो डाउन साइड है काफी रिस्की बन जाता है, बट ये अपसाइड डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हो. आईसीआईसी बैंक टॉप के आसपास तो आ गया है. ये ट्रेंड पे देखो, इस ट्रेंड पे ध्यान दो. लुकिंग फॉर द लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो एक्सपेक्ट करो कि अगर मार्केट आपका लकीली अगर कहीं यहाँ कहीं आ जाए तो एक वन मोर हाई, दैट इज पॉसिबिलिटी. सो ये एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी ऑन आईसीआईसी बैंक. योर व्यू ऑन निफ्टी 500 एंड टाटा मोटर. निफ्टी 500 भी होता है क्या? ये क्या है? ऑलराइटी, मैं पहली बार देख रहा हूँ चार्ट. द वे दिस इज लुकिंग लाइक अपने को इसका एक्सटेंशन मिल रहा है. वी आर गेटिंग द एक्सटेंशन ऑफ दिस. डिप्स पे बाय देख सकते हैं 10,000. लाइक ये जो निफ्टी का वो है, अगर ये बाय हो सकती है फ्यूचर ऑप्शन. आई हैव नो आइडिया किस तरह से ट्रेड होती है, but in near future you will see this market trading around 10,355. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लो, जो भी करना है करो. अपसाइड मार्केट जा रहा है, पैसा बना सकते हो तो बना लो. डाउन साइड के लिए ट्रेड मत करना, कभी भी पलट जाएगा मार्केट. ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि लोग यहाँ पे डाउन साइड में पैसा बनाने आ रहे हैं एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर डूइंग. तो अगर शॉर्ट टर्म बना रहे हैं डाउन साइड में तो फिर ठीक है, नहीं तो ये सब मिस कर दोगे. और क्या पूछा है? टाटा मोटर. टाटा मोटर, व्हाट टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग एट? आई एम नॉट श्योर कि आप क्या ट्रेड करोगे उस पे. डेली वेट फॉर द करेक्शन. डेफिनेटली इतना एक्सटेंड हो चुका है तो बाय तो ढूंढेंगे नहीं, राइट. ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मिलता है तो एक देख सकते हो, विच मीन्स कि अगर ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा भी तो जिस हिसाब से ये दिख रहा है एक वन पॉसिबल है, देन बट स्टार्ट लुकिंग फॉर द डाउन साइड. सो मेरे लिए ये ज्यादा प्रेफर रहेगा. अगर इंटरडे ट्रेड करनी तो इसमें कर सकते हो. दोज आर द टू मूव्स इन टाटा मोटर एज ऑफ नाउ द वे दिस स्टैंड. द मोमेंट ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, बाय सेटअप भूल मत जाना शॉर्ट टर्म के लिए, अच्छा पैसा बन जाएगा. या So alright guys, I think I have covered all the questions. Do we have any other questions? Questions on any theory, any concept or any script? I think script तो काफी cover कर ली.
I'll cover one or two more, then we can call it a day if I don't see any good questions. Are these corrective structure available in the book? Yes, बुक में जो करेक्टिव स्ट्रक्चर और जो पैटर्न्स मैं फॉलो करता हूँ सारे अवेलेबल हैं, सो यू कैन चेक दैट. यस बैंक कंफ्यूज कर रहा है. यस बैंक की टाइम फ्रेम बताओ, कहां पर ट्रेड करना है. अच्छा, यस बैंक में एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है. ये अगर यहाँ पे देखो, आई डोंट नो वेदर यस बैंक इज गोइंग टू बी इन बिजनेस और नॉट, बट जो पैटर्न मुझे यहाँ दिख रहा है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली. सो आई थिंक आज क्या तारीख है, 7, 15 से 20 नवंबर के आसपास यहाँ पर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, एंड बाय लुकिंग एट दैट वी कैन कंफर्म मोर अपसाइड इन यस बैंक. सो आई थिंक 15 दिन में अगर इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं तो अ कैंडिडेट इज गेटिंग रेडी. सो लेट्स सी इफ वी गेट अ कंफर्मेशन. यहाँ पर पूरा इतना मूव दोबारा वी कैन गेट इट. द ओनली वे, हमें ये मूव रीड करना पड़ेगा, एंड वंस वी रीड दैट स्ट्रक्चर, दैट इज द गिफ्ट फॉर यू. अब ये स्ट्रक्चर इसे ऑल टाइम हाई पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा वो बात की बात है, पर फिलहाल यहां फोकस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस. सो कीप योर मनी रेडी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो दैट्स माय व्यू ऑन यस बैंक. नेक्स्ट बैच जन अभी कोई प्लान श्योर नहीं, बट जनवरी में हमने शेड्यूल किया है फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन ग्रुप सेशन. जनवरी में स्टार्ट है. अभी के लिए सिर्फ 1-on-1 ऑप्शन है, अदरवाइज नथिंग देयर. Can Nifty be sold after tagging 12103 for short term? Yes, if you see on a reversal on 1 hour time frame, definitely short term sell can be executed, but 1 hour confirmation is required. 1 घंटे का confirmation जरूर लगेगा. ऑलराइट, मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन मत भेजो, यही भेज दो तो ज्यादा अच्छा है. आप लोग मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज रहे हैं. आप फोटो मुझे दिखा रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड. मे बी मैं सेशन के बाद फोटो देख लूंगा. So alright guys, thank you so much for coming. This was the webinar from NSTA. I hope you found this helpful. Until then, trade with care. और जो भी plan setup यहाँ पर discuss किए गए हैं, please take care of that and keep in mind these are for educational purpose only. So I'll see you in the next webinar. Thank you so much. Have a lovely weekend from tomorrow onwards. Bye bye.